सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति क्या होता है, इस कहानी के मुख्य शीर्षक है। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब थे। कोई धनी नहीं था। किसी के पास 2 वक्त का खाना भरपेट नहीं होता था। लाख मेहनत करने के बावजूद भी वो 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते थे। उस गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय था। भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता उस गांव में वास करता था। उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती थी। पैसे के अभाव में प्रसव के दरमियान चमैन को वो नहीं बुला सकी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और प्रसव के दरमियान ब्राह्मण की पत्नी की मौत हो गई। ब्राह्मण की पत्नी एक कन्या की जन्म दी। ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। समय के आगे सबको झुकना पड़ जाता है। ब्राह्मण भी उस समय के आगे झुक गया था और धीरे धीरे अपने बेटी को पालने पोसने लगा। बेटी 5-6 साल के हो गई तो वो अपने बाबा के साथ धीरे धीरे छोटी उम्र से काम में हाथ बटाना शुरू कर दी। बेटी उसकी बड़ी संस्कारी और सुशील थी। जब वो छोटी थी तो सारे छोटी छोटी लड़कियां उसके साथ खेलते थे। जब वो बड़ी हो गई तो सारे लड़कियां जो उसकी सहेली बचपन में खेलती थी वो नहीं खेलना शुरू की क्योंकि सारा लोग उससे बात करने में हिचकिचाता था। गांव वालों को मानना था कि लक्ष्मी अपशगुनी है, जन्म लेते अपनी वो माँ को खा गई। इस वजह से सारे गांव वाले उससे बात करने में परहेज रखते थे। लक्ष्मी का मन एकदम से नहीं लगता था। सुबह उठती लक्ष्मी और खेत जाती, मुंह हाथ धोकर कुआं से पानी भर के घर में ले आती, झाड़ू लगाती घर को। प्रतिदिन वो गाय के गोबर से घर को लीपती और साफ सुथरा घर को रखती थी। सुबह में खाना बना के अपने बाबा को खिलाती थी। बाबा को खिलाकर काम पर भेज देती थी। उसके बाद लक्ष्मी घर बंद करके एक लोटा में जल लेकर गांव से दूर एक पीपल का पेड़ था उसे सींचने प्रतिदिन वो जाती थी और पीपल के पेड़ को सींचती थी और वहाँ बैठ के पीपल से बहुत सारा बात करती थी, खेलती थी और गौधूली होने के पहले वो घर वापस आ जाती थी और गौधूली से पहले वो आकर घर में जो कुछ अन्न बचता था तो वो खाना बना देती थी रात के लिए। अगर अन्न नहीं बचा तो खाना रात के लिए नहीं बनाती थी और शाम के समय गौधूली के समय दिया बाती करके अपने बाबा के इंतजार करती थी। जब उसके बाबा आते थे तो वो बाबा से बहुत सारा बात करके कभी खाना बना और कभी खाना नहीं बना तो वो रात में बाबा के साथ सोकर सुबह में फिर उठ जाती थी। और गांव वाले से पहले लक्ष्मी उठती थी और खेत जाती थी और मुंह हाथ धोकर कुएं से पानी भर के वो ले आकर अपने बाबा के लिए खाना बनाती थी। बाबा को खाना वाना बनाकर बाबा को खिला दी और बाबा उसके खाना खाकर जब काम पर चले गए तो लक्ष्मी घर बंद करके पीपल के पेड़ को सींचने के लिए गई और पीपल के पेड़ को सींच दी लक्ष्मी और वहाँ चुपचाप बैठ गई। लक्ष्मी के मन में एक ख्याल आया, बोली कि मुझसे गांव वाले कोई बात नहीं करते, क्यों नहीं मैं यहाँ इस पीपल के पेड़ के पास एक मिट्टी का मूर्त बना दूँ, पिंड बना दूं। उसी को मैं सहेली मानकर अपने दिल के बात उस मूर्त से कहूंगी और उसके लिए प्रतिदिन खाना भी लेकर आऊंगी। ये लक्ष्मी के मन में ख्याल आया और लक्ष्मी बैठी बैठी वहीं पर मिट्टी को इकट्ठा करके एक बड़ा सा पिंड बना, वहीं पर बैठ के लक्ष्मी उसको अपनी सहेली मानकर बात करने लगी और पूरा दिन उस मिट्टी के पिंड से वो बात करती रही और जब गौधूली से पहले वो घर को लौट आती थी जिससे लक्ष्मी का मन लग जाता था। लौट आती थी और लौट आके जो कुछ घर में बचा हुआ था अनाज वगैरह उससे वो खाना रात के लिए तैयार कर लेती थी और गौधूली के समय दिया बाती करके अपने बाबा के इंतजार करती थी। लक्ष्मी का नियम था जब वो रात में बाबा उसके आते थे तो बाबा से सारा बात दिन भर के बात वो बाबा से कहती थी। खाना में होता था वो मिल बांट के खा के वो सो जाती थी और फिर सुबह में प्रतिदिन के भांति वो सुबह में गांव वाले से पहले लक्ष्मी उठती थी। उठने के खेत जाती थी। खेत से आने के बाद वो मुंह हाथ धोकर कुएं से पानी लाती थी, फिर
पानी लाने के बाद घर रोज गाय के गोबर से पूरी घर को लिपती थी और लिपने के बाद वो खाना बनाती थी, फिर बाबा को खाना खिलाती थी और खाना खिलाने के बाद फिर लोटा में पानी लेती थी और केले के पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा खाने में से सब रख लेती थी और रख के फिर वो पीपल सींचने चली जाती थी। और जाते के साथ वहाँ सबसे पहले पीपल को सींचती थी, उसके बाद पिंड के सामने खाना रख देती थी। बोलती थी कि सहेली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, इसे तुम खा लो। आज ज़्यादा खाना बनाया है, आज तुम ज़्यादा खा लो, भरपेट खा लो, आज तुम्हारा पेट भर जाएगा। जिस दिन खाना कम रहता था उस दिन भी वो बोलती थी कि सहेली, आज खाना मैं लेके आई हूँ, थोड़ा खाना कम है, क्योंकि बाबा के पास पैसा नहीं था। आज पैसा कम मिला था जिसके कारण खाना हम कम बनाए हैं, इसीलिए तुमको खाना कम खिलाते थे। प्रतिदिन वो लक्ष्मी का ये नियम था, पिंड के पास रखती थी और खाना खिलाती थी, तो वो सारा दिल का बात कह देती थी, जिससे लक्ष्मी का मन लगना शुरू हो गया। एक दिन लक्ष्मी के बाबा को बहुत ही कम पैसा मिला था, जिसके कारण बहुत ही कम वो खाना बनाई और बनाने के बाद उस खाना में से केले के पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा खाना रख ली, बाबा को खिलाई। बाबा के खिलाने के बाद जो खाना बचा था और अपना भी खाना खा ली। खाने के बाद घर बंद करके पीपल सींचने चली गई। वो खाना खा कर पीपल सींचती थी, खाना बिना खाए नहीं जाती थी, खाना खा के पीपल सींचती थी। चूँकि पूरी दिन तो उस पीपल के पास ही बैठ के उस पिंड से बात करती थी, इसलिए वो खाना खा लेती थी। जब खाना वो बनाती थी तो सबसे पहले खाना पिंड के लिए निकाल देती थी, फिर उसके बाद बाबा को खिलाती थी। बाबा के खिलाने के बाद फिर वो अपना खाना खाती थी। उसके बाद घर बंद करके वो केले के पत्ते पे जो खाना पहले निकालती थी वो लेके सहेली के खिलाने चली जाती थी। एक हाथ में लोटा भी लेती थी, लोटा में जल था और फूल कभी मिल गया तो फूल रख ली, फूल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सिर्फ पानी लेकर चल देती थी और जाकर एक लोटा जल पीपल को सबसे पहले सींचती थी और उसके बाद उस पिंड से हमेशा पूछती थी कि आज तुम्हारा पेट नहीं भरा है ना, आज खाना कम लाए हैं। जिस दिन खाना वो कम ले गई थी, उस मूरत से को खाना दी और बोली कि खा लो सहेली, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, आज खाना बहुत ही कम है, आज मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा। बाबा के पास बहुत ही कम पैसा मिला था, जिसके कारण बाबा भी थोड़ा कम खाए हैं और मैं भी कम खाई हूँ और तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा लेकर आई हूँ, आज खा लो, कल अगर बाबा के पास पैसा हो जाएगा तो मैं तुमको भरपेट खाना खिलाऊंगी। ये कहकर पिंड को देती थी। ये कार्यक्रम रोज दिन का था। पिंड में जान आ गया। माँ लक्ष्मी देख रही थी उस पिंड को, जिस भावना से वो खाना परोसती थी, उस भावना को देखकर पिंड में से एक आवाज़ आई, मेरे लिए खाना जो तुम लाती हो बहुत है, पर्याप्त खाना लाती हो, तुम कभी दुखी ना हो, मेरा पेट तुम्हारे खाना से अच्छे से भर जाता है। जब ये पिंड से आवाज़ निकला तो लक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी फूट फूट के रोने लगी कि पिंड से आवाज़ निकला। ये सुनकर लक्ष्मी रोने लगी कि अब पिंड मुझसे बात करेगा और मेरी एक सहेली मिल गई। ये सोचकर लक्ष्मी फूट फूट के रोने लगी। तब देखी कि एक कन्या उसकी पीठ को सहला रही थी। तब लक्ष्मी मुड़ के देखी और पूछी कि तुम कौन हो? तो वो कन्या बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ, मेरा भी नाम लक्ष्मी है। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, तुम कहाँ से आई हो? तब लक्ष्मी वो कन्या बोली कि मैं दूर गांव से आई हूँ, मैं प्रतिदिन यहाँ पर आती हूँ और तुम्हारा खाना भरपेट मैं खाती हूँ, तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तब लक्ष्मी बोली कि मैं तो तुम्हें कभी खाना खिलाया ही नहीं, तुम जब चली जाती हो यहाँ खाना रख के तो मैं ये खाना खाती हूँ। तो लक्ष्मी खुश हो गई और बोली, लक्ष्मी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, मेरी सहेली बनोगी? तो वो कन्या बोली, हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूँगी और तुम्हारी सहेली बन के रहूँगी और तुमसे बहुत सारा बात करूँगी। लक्ष्मी बहुत खुश हो गई और बोली कि आज तो मैं सिर्फ पिंड सहेली के लिए खाना लाई थी
और कल से मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेके आऊँगी। तो वो बोली ठीक है। और दोनों खूब खेली, बातें की। और गोधूली से पहले पहले लक्ष्मी बोली कि अब गोधूली होने वाला है, अब मैं घर जा रही हूँ, कल तुम आना, मैं तुम्हारे लिए कल खाना लेकर आऊँगी। तो वो कन्या बोली ठीक है। ये कहकर दोनों घर चले गए। और नई सहेली मिलने की खुशी में लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और घर गई। जो कुछ अनाज बचा हुआ था उस अनाज को रात के लिए खाना बनाई फटाफट। और गोधूली हुई। गोधूली के बाद दिया बाती जलाई और बाबा के इंतज़ार करने लगी। बाबा जब आए तो सबसे पहले खुशी को वो व्यक्त की और बाबा भी बहुत खुश हुए कि कम से कम लक्ष्मी खुश तो है। बाबा उसकी खुशी देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है। नई सहेली उसे मिल गई। अब लक्ष्मी में मन लग जाएगा। बाबा मने मन सोचने लगे। जो खाना बनाई थी मिल बांट के खा लिए और खा के सो गए। सुबह में उठी। उठने के बाद वो खेत गई और मुंह हाथ धो के पानी कुआं से भर के ले आई। झाड़ू उड़ू लगा के लीप पोत के सब तैयार कर दी और फिर खाना बनाई। रात में आए थे, जो पैसा मिला था उससे अनाज खरीद के लेते आते थे, उसी अनाज को वो बनाई। बाबा खाना खा के जब चले गए तो लक्ष्मी पहली खाना में पिंड के लिए केले के पत्ते पर निकाल दिया और फिर एक नई सहेली के लिए, नई कन्या के लिए, जो नई उसकी सहेली बनी थी, उसके लिए भी केले के पत्ते पर खाना 2 जगह रख दिया। जो खाना बचा उसी में वो खा के फिर घर बंद करके पीपल को सींचने के लिए लक्ष्मी चल दी। लक्ष्मी गई तो देखी कि वो कन्या आई हुई थी। लक्ष्मी देखकर कन्या को बहुत खुश हो गई और बोली कि सहेली तुम आ गई हो, तुम यहाँ बैठो, सबसे पहले मैं पीपल के सींच लेती हूँ और पिंड सहेली के खाना खिला देती हूँ, फिर मैं तुम्हारा खाना दूंगी। सबसे पहले वो पीपल सींची, फिर पिंड सहेली को खाना खिलाई और खाना खिलाते समय बोली कि सहेली आज खाना हम पर्याप्त लाए हैं, आज तुम्हारा पेट भर जाएगा। जैसे वो रोज कहती थी बाबा के पास बहुत पैसा मिला था इसलिए खाना हम ज़्यादा बनाए हैं। ये कहकर पिंड सहेली को दी। देने के बाद फिर वो नई सहेली को अपना खाना दी। नई सहेली इसका खाना खाकर बहुत खुश हुई और लक्ष्मी की खाना के बहुत ज़्यादा तारीफ की। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और दोनों खूब खुशी खुशी खूब खेले। और जब गोधूली से पहले लक्ष्मी बोली कि अब गोधूली होने वाली है, गोधूली हो जाएगी, अब मैं घर जा रही हूँ सहेली, कल फिर तुम आना। वो जो नई कन्या थी बोली कि ठीक है। सुनो लक्ष्मी, कल मैं अपना घर से बनाकर खाना लाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारा खाना तो मैंने बहुत खाया है, लेकिन मेरा खाना तुम कभी नहीं खाई हो। कल हम खाना बनाकर ले आएंगे, तुम खाना कल मत लाना, कल तुम खाना यहीं पर खाना। तब लक्ष्मी बोली ठीक है, लेकिन मैं खाना पिंड सहेली की तो लेकर आऊँगी ही आऊँगी, प्रतिदिन उनके लिए खाना लेकर आती हूँ। तो बोली ठीक है, तुम अपनी पिंड सहेली के लेकर आना, तुम खाना खाकर मत आना, यहीं पर खाना तुम्हारा हम लेके आएंगे अपने घर से बना के। नई सहेली इसकी ये बात बताई। बोली कि ठीक है। ये कहकर लक्ष्मी भी चली गई और जो नई सहेली थी वो भी चली गई। जैसे सुबह हुई नित्य प्रतिदिन के भांति जैसे लक्ष्मी करती है, सुबह उठती है और खेत ओत जाती है, मुंह धोती है और घर के लीप पोत के रेडी करती है, बाबा के लिए खाना बनाती है और केले के पत्ते पर पिंड के लिए सबसे पहले खाना निकालती है, एक लोटे में जल निकाल के रख देती है, फिर बाबा को खिलाती है। खिलाने के बाद घर को बंद कर देती है। उस दिन वह खाना खुद नहीं खाई क्योंकि उसकी सहेली उसके लिए खाना लेकर आने वाली थी और घर के बंद करके पीपल को सींचने के लिए गांव से दूर चल दी। जब चली तो देखी कि सहेली मेरा थाल में भोजन लेकर आई है जो लाल कपड़े से ढका हुआ है। लक्ष्मी देखते के साथ बोली कि ठीक है सहेली, तुम रख दो, सबसे पहले हम पीपल को सींचेंगे, फिर पिंड सहेली को खाना खिलाएंगे, उसके बाद हम तुम्हारा खाना खाएंगे।
फिर उसी तरह वो पीपल की सींची, फिर पिंड सहेली को खाना दिया और खाना देने के बाद बोली कि पिंड सहेली आज खाना कम लाए हैं, आज हो सकता है तुम्हारा पेट कम भरेगा, बाबा का पैसा कम मिला था इसलिए हम खाना कम बनाए हैं, तुम इस खाना को खा लो और मेरी सहेली मेरे लिए खाना लेकर आई है, मैं उस खाना को खाने जा रही हूँ। एक कहकर जब वो खाने के लिए बढ़ी, नई जो कन्या थी, दूसरी लक्ष्मी थी, उस थाल पर से लाल कपड़ा हटाई तो देखी लक्ष्मी कि बहुत सारा नाना प्रकार के भोजन उस थाल में परोसा हुआ था। नाना प्रकार के भोजन परोसा हुआ थाल को देखी लक्ष्मी तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई, आंख चौंधियाने लगा। ये इतना सारा खाना तो पूरी मेरे गांव के कोई लोग नहीं खाया होगा, पूरा ना इतना सारा खाना कभी देखा होगा। लक्ष्मी बहुत आश्चर्य कर रही थी और बोली कि सहेली, अगर तुम एक आज्ञा दोगी तो थोड़ा थोड़ा हम इस खाने में से अपनी पिंड सहेली के दे दे। जो दूसरी उसकी सहेली थी लक्ष्मी, वो मुस्कुराने लगी, बोली कि ये खाना का थाल तुम्हारे लिए है, तुम जिसको चाहो उसको तुम खिला सकती हो। लक्ष्मी थोड़े थोड़े सब खाना उठा उठा के पिंड सहेली को देने लगी। जितना वो देती थी उतना ही भर जाता था। जिस कटोरी से खीर देती थी फिर उतना ही कटोरी भर जाता था खीर। पूड़ी देती थी पूड़ी भर जाता था, लड्डू देती थी लड्डू फिर भर जाता था। और जितने तरह के खाना था, कई प्रकार के खाना, उतना वो देती जाती थी पिंड सहेली को, उतना ही थाल में फिर वो भरते जाता था। तो लक्ष्मी बड़ी आश्चर्य होती थी और आँख से लक्ष्मी के आंसू निकल रहा था, क्योंकि लक्ष्मी इस भावना से खिला रही थी कि आज पिंड सहेली तुम भरपेट खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना तो रूखा सूखा रोज देती हूँ, आज इस तरह तरह के खाना से तुम भरपेट खाना अपना मन को तृप्त कर लो। ये भावना से वो लक्ष्मी उस पिंड को देती थी। और माँ जो वहाँ पर कन्या खड़ी थी वो मन भाव से मुस्कुरा रही थी, उनकी भावना को देख रही थी। तब वो जो कन्या खड़ी थी वो बोली कि लक्ष्मी, मैं खाना तुम्हारे लिए, तुम तो खाओ, मेरा खाना खाकर बताओ तो, मेरा भोजन खाकर बताओ तो कैसा बना है। तब लक्ष्मी के ध्यान आया कि मुझे भी खाना खाना है। तब लक्ष्मी खाना खाई और खाने के बाद बहुत तृप्त हुई और बोली कि जानती हो सहेली, इतना सारा खाना मेरा पूरा गांव कभी नहीं देखा होगा, आज मैं खाना खाकर बहुत तृप्त हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हुई। खाना खाने के बाद उस कन्या को लक्ष्मी धन्यवाद की। धन्यवाद करने के बाद उसके बाद खूब खेली लक्ष्मी और खूब ढेर सारा बात की। जब गोधूली होने से पहले लक्ष्मी घर चलने के लिए बोली तो वो कन्या बोली कि सुनो लक्ष्मी, तुम घर जा रही हो तो सुनो, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी, कल यहाँ आना और तुम्हारे साथ चल के घर में भोजन करेंगे। यह कन्या लक्ष्मी से बोली। लक्ष्मी खुश हो गई, बोली कि ठीक है सहेली, तुम मेरे साथ कल चलना और मेरे घर में चल के भोजन करना। खुशी खुशी लक्ष्मी आई। आने के बाद वो बाबा के बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अब घर में जो कुछ अन्न था उसे लक्ष्मी रात के लिए भोजन बना दी और दिया गोधूली हो गई। गोधूली के बाद दिया बाती करके लक्ष्मी बेसब्री से बाबा का इंतज़ार कर रही थी कि कब हम बाबा से ये खाने वाले व्यंजन की बात बताएं कि बाबा आज मैंने बहुत सारा खाना खाया है, तरह तरह के पकवान खाए हैं। यह बात कहने के लिए लक्ष्मी छटपटा गई। जब उसके बाबा आए तो बाबा के आते के साथ लक्ष्मी बोलना शुरू कर दी। बाबा उसकी खुशी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और आश्चर्य हो गए। बाबा बोले कि बेटी, जो तुम कह रही कि इतना सारा खाना तुम खा कर आ रही है, मेरे गांव के कई गांव, इस पूरी इलाका में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना धनी हो और इतना सारा खाना बना सके। हो ना हो, तुम्हारी सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति देके हो सकता है कि माँ लक्ष्मी तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। लेकिन लक्ष्मी मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर बाबा ने बहुत समझाया और बोला कि बेटी, गाँव के इलाका में हम ऐसा कोई घर नहीं है जिसको हम जानते नहीं हैं। हर घर में जाकर पूजा पाठ कराते हैं,
इतना कोई धनी नहीं है। हो ना हो, ये साक्षात लक्ष्मी जी तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हें ये साक्षात लक्ष्मी जी तुम्हें भोजन कराई हैं सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति देखकर। बोली कि बाबा कल मेरी सहेली आएगी और मेरे घर पर आकर यहाँ खाना खाएगी, वहाँ लेकर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ पिंड सहेली के लिए लेके जाएंगे, एक लोटा जल भी लेके जाएंगे जो पीपल सींचेंगे, बस मेरी सहेली मेरे साथ आएगी और यहाँ पर खाना सहेली को खिलाएंगे। लक्ष्मी जी हैं जो तुम्हें दर्शन दी हैं, तुम उन्हें बुला कर लाना और खाना खिलाना। खाना खिलाने के बाद पानी के बहाना करके तुम गांव से दूर जाके किसी दूसरे गांव के नदी में डूब के मर जाना। इससे होगा क्या कि लक्ष्मी जी मेरे घर में वास कर जाएंगी और जहां लक्ष्मी जी रहती हैं अगल बगल को संपन्न कर देती हैं। लक्ष्मी जी सारे दुख दरिद्र को मिटा देती हैं, सारे बीमारी को हर लेती हैं, संपत्ति सुबुद्धि और कल्याण करती हैं। तो बोली ठीक है बाबा, अगर तुम ये उपकार कर दोगी तो पूरी गांव की गरीबी दरिद्रता जो भुखमरी है उससे उद्धार हो जाएगा, इस गांव का कल्याण हो जाएगा। तो लक्ष्मी बोली ठीक है बाबा, ज़रूर मैं ये काम कर दूंगी और आप घबराइए नहीं, ये कह के बाबा को वचन दी और वचन देकर वो बाबा से बात करते करते लक्ष्मी भी सो गई और उसके बाबा सो गए। गाँव वाले से पहले लक्ष्मी उठती थी और सबसे पहले लक्ष्मी उठ के खेत उठ जाकर अपने मुंह हाथ धोकर और जल भर के ले आती थी कुआं से और घर को लीप पोत दी और खाना बनाई। खाना बना के बाबा को खिला दिया। बाबा अपने काम में चले गए। जो खाना बनाई थी लक्ष्मी केले के पत्ते पर सबसे पहले खाना निकाल दिया और एक लोटा जल निकाल दी और निकाल के उसके बाद बाबा जब चले गए तब लक्ष्मी का कि बंद करके जल लेकर वो पीपल को सींचने चल दी। तो देखी कि लक्ष्मी की सहेली आकर वहाँ बैठी हुई है। तो लक्ष्मी बड़ी खुश हुई और बोली कि तुम यहाँ रुक जाओ सहेली, सबसे पहले हम पीपल को पहले सींचेंगे, पिंड सहेली को खाना देंगे। तो सबसे पहले वो पीपल को सींची और पिंड सहेली को खाना दी और खाना देते समय बोली कि पिंड सहेली आज खाना बहुत कम बना है, तुम इस खाना से काम चला लो, आज के बाद से तुम्हें खाना कम नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा तुम खाना खाओगी, ये वादा है तुमसे। ये कहने लगी और कहने के बाद वो अपनी सहेली को बुला कर ले आई। जब लक्ष्मी की सहेली लक्ष्मी के साथ चली तो घर में प्रवेश करते समय देखी कि घर गाय के गोबर से पूरा लिपा पोता हुआ है, साफ सुथरा एकदम से चमचमाता हुआ घर था। आंगन में गगरा में पानी भर के रखी थी लक्ष्मी, जिसे देखकर उसकी सहेली बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो घर में चटाई बिछा दी और चटाई बिछाकर बोली कि सहेली इस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और खाने में वो गुड़ और रोटी लेकर आई और अपनी सहेली को देकर बोली कि ये खाना तुम खाओ, तुम्हारे लिए हम ताज़ा पानी गांव से भर के लेकर आती हूँ, जब तक मैं आऊँगी नहीं तब तक तुम कहीं जाना नहीं और आराम से खाना खाना। ये कहकर लक्ष्मी लोटा लेकर ताज़ा पानी भरने के बहाने चल दी और गांव से दूर गांव में जाके नदी में डूब के वो मर गई। जब गौधूली हो गया, लक्ष्मी लौट के नहीं आई, तो माता वो जो कन्या थी वो समझ गई। वो कन्या साक्षात माता लक्ष्मी थी जो उनके घर में दर्शन दे रही थी, कन्या बन के आई थी और वो समझ गई और वो कन्या तुरंत मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। उस गांव के सारे दुख दरिद्रता जो भूखमरी थी, जो लोग वहाँ के दुष्ट विचार थे, सारे दूर हो गए। वो सारे लोग कई गांव तक लोग संपन्न हो गया। उस गांव का नाम पड़ गया बड़गांवा। बड़गांवा मतलब बड़ा आदमी वाला गांव, बड़गांवा नाम उसका नामकरण हो गया और दुख दरिद्र दूर हो गया। लक्ष्मी के पिता जब आए तो देखे कि घर में सोना चांदी से भरा हुआ था, वहाँ जो झोपड़ी था वो झोपड़ी ना होके महल बन गया था और सारे गांव के लोग संपन्न हो गए थे।
पंडित जी को देखते के साथ बोलने लगा, इस गांव के चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तब पंडित जी बताएं कि ये चमत्कार मेरी बेटी लक्ष्मी ने किया है, आप लोग उसका गुणगान कीजिए। जो जन्म के समय से आप लोग उसे कलंकित मानते थे, वो कलंकित नहीं थी, पूरी गांव के उद्धार कर दी। आप इस गांव के कौन कहे, इस गांव के अगल बगल का गांव के वो उद्धार कर दी, क्योंकि उसकी सहेली माँ लक्ष्मी थी। इसलिए प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलें जय माँ लक्ष्मी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी।